गुड मॉर्निंग एंड ऑल। तो अभी हम लोग घर में नहीं आया पर हमने देखा था कि अराउंड 16 एलओ में से 5 एलओ आर डेडिकेटेड टू प्री एक्लैम्पसिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और एपीएच, एंटीपार्टम हेमोरेज। तो हम लोग ने प्री एक्लैम्पसिया काफी डिटेल में काफी अच्छे से देखा था। अभी हम लोग एपीएच, एंटीपार्टम हेमोरेज देखेंगे। ठीक है। अगेन हम लोग एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जिसे लगता नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमको थोड़ा प्रिसाइज जाना है, थोड़ा कंसाइज जाना है। ठीक है। फिर भी जहाँ लगेगा कि जरूरत है स्टैंडर्ड बुक की तो वहाँ स्टैंडर्ड बुक का मैं पीडीएफ जो स्टैंडर्ड बुक मुझे चाहिए वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अभी लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ठीक है। तो एंटीपार्टम हेमोरेज का डेफिनेशन: hemorrhage from genital tract occurring after 28 weeks of pregnancy but before birth of baby। ठीक है। देखो, जो पैरिटी होती है वो 28 वीक्स पे है। पैरिटी जो है वो 28 वीक्स की है और डिलीवरी से पहले। ठीक है। इंसिडेंस कितना है इसका? 1 to 2% ऑफ ऑल डिलीवरीज। 1 to 2% ऑफ ऑल डिलीवरीज। इसके कॉजेस क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है। इसका कॉज है किसका? एंटीपार्टम हेमोरेज का। ठीक है। उसके बाद अब्रप्शियो प्लेसेंटा, यही दो मेन कॉज है। प्लेसेंटा प्रीविया एक कॉज है और अब्रप्शियो प्लेसेंटा एक कॉज है। उसके अलावा एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्लेसेंटा कॉजेज हो सकते हैं जैसे सर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल कार्सिनोमा, वेरिकोज इन वजाइना एंड वल्वा, सर्वाइकल इरोजन। फिर APH of indeterminate source of hemorrhage cannot be determined, या फिर indeterminate source unknown cause की वजह से भी हो सकता है। और वैसा प्रीविया vessels in the membrane runs over the internal os। तो प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शियो प्लेसेंटा ये दो मेन है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस APH ऑफ इंटरनल कॉज और वैसा प्रीविया दैट्स ओके। अभी यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया, तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो अनअवॉइडेबल हेमोरेज है। 100 से 200 डिलीवरीज में एक प्लेसेंटा प्रीविया होता ही है। व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया? It is implantation of placenta on lower uterine segment partially or completely। ठीक है। क्या हो रहा है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है ऑन लोअर यूट्राइन सेगमेंट पार्शियली या कंप्लीटली। ठीक है। अभी टिलॉजी, इसकी टिलॉजी पता नहीं है, इट्स नॉट नोन। फिर मल्टीपारा, प्रेगनेंसी अबाउट 34-35 years of age, formation of capsular placenta instead of whole placenta. The instead of whole placenta has an upper segment, small part of placenta comes in lower part and is very thin like a capsule. तो capsular placenta और large placenta। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन एंटीपार्टम हेमोरेज क्या है कि हेमोरेज फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर बर्थ ऑफ बेबी। इंसिडेंस क्या? 1 to 2%। कॉजेस प्लेसेंटा प्रेविया, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, वैसा प्रेविया। ये वैसा प्रेविया याद रखो, इजी है। तो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस और APH ऑफ अननोन सोर्स। प्लेसेंटा प्रेविया का एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम क्या है? अनअवॉइडेबल हेमोरेज। इंसिडेंस क्या है? 1 in 100 से 200 डिलीवरीज। डेफिनेशन: इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन लोअर यूटेराइन सेगमेंट पार्शियली और कंप्लीटली। प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाना और लोअर यूटेराइन सेगमेंट आइदर पार्शियली और कंप्लीटली। फिजियोलॉजी इज डेफिनेटली नॉट नोन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ थियरीज है ड्रूपिंग डाउन वगैरह करने को। फिर मल्टीपैरा, फिर प्रेगनेंसी अबाउट 35 years of age, फॉर्मेशन ऑफ कैप्सुलर प्लेसेंटा और लार्ज प्लेसेंटा। अभी 4 टाइप्स है इसमें, ध्यान से देख लो। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये इमेज एकदम इसी उत्तर जैसी इमेज है। ठीक है। तो देखो अभी टाइप 1 में क्या है, ये जो प्लेसेंटा है वो सेफली टक्ड अवे फ्रॉम द ऑस।
Major part of placenta is in upper uterine segment. Only lower margin of the placenta covers the upper part of lower uterine segment. Okay. जो लोअर मार्जिन है वही सिर्फ यूट्राइन सेगमेंट के लोअर पार्ट में आ रहा है, ठीक है, वो भी लेकिन वो सेफली टक्ड अवे है, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या है, प्लेसेंटा का जो एज है वो एज आ गया ऑस के पास, सिर्फ एज आ गया है। तो डिग्री 3 में कवर्स द इंटरनल ऑस इज क्लोज्ड, ठीक है। अभी डिग्री क्या है, अभी ये पूरा कंप्लीटली क्लोज कर देगा, ठीक है। अगर डायलेट होगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये एज तक आ गया, मतलब अभी डायलेट होगा तो थोड़ा सा खुलेगा। फिर टाइप 4 में ऐसा है कि कंप्लीटली कवर्स, अगर पूरा डायलेट कर देंगे तो भी वो प्लेसेंटा ओस को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट होता है माइल्ड डिग्री 1 एंड 2, ठीक है। मोस्टली ना 1 ही सेफ है, 1 को ही अलग रखते हैं, बाकी अब 2 3 4 को डेंजर ही नहीं लो। 1 में क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों सेफ है, क्योंकि इट इज सेफली टक्ड अवे, वो दूर है ओस से, ठीक है। फिर causes of hemorrhage, the non-elastic placenta gets detached from progressively dilating lower uterine segment during last trimester of pregnancy and in labor। क्या होता है कि प्लेसेंटा है ना, वो जो जैसे जैसे यूट्राइन सेगमेंट डायलेट हो रहा है उससे डिटैच हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाता है, ठीक है। तो in some cases coitus may excite bleeding symptoms। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया मोर देन 28 वीक्स, ये तो ऑफ कोर्स हम लोग प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस ही होता है, हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया। पेनलेस पर वजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग पेनलेस, प्रोफ्यूज एंड पर्पसलेस, ये 3 P, पेनलेस, प्रोफ्यूज and purposeless। Bleeding starts spontaneously, often during sleep। ये interesting है। The first attack of bleeding starts anytime from 28 week till delivery with highest incidence at 36 to 38 week, ठीक है। Pain in abdomen is absent until spontaneous labor is ensured, ठीक है। तो मोस्टली ब्लीडिंग है लेकिन पेनलेस है और पर्पसलेस है। साइंस ऑफ कोर्स लेट प्रेगनेंसी की साइंस रहेगी, ब्लड लॉस, एनीमिया, पैलर आपको एकदम प्रोमिनेंट रहेगा, शॉक हो सकता है। पर एब्डोमेन करने पर फंडल हाइट इज ऑफ कोर्स नॉर्मल, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट फ्लोटिंग होता है, एंगेजमेंट नहीं हुआ रहता है। अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन इज कॉमन बिकॉज होल लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज ऑक्यूपाइड प्लेसेंटा, क्योंकि अभी अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन क्यों है, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो आगे है, उसके पीछे बेबी है। तो इंस्टेड के बेबी आगे हो प्लेसेंटा पीछे हो, यहाँ पर बेबी आगे, बेबी नहीं प्लेसेंटा ही आगे आ गया, तो यहाँ पर अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होना काफी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यूटेरस जो है वो ओवल हो जाता है, देयर इज लेस स्पेस एट लोअर पार्ट, ठीक है। सो बेबी रिक्वायर्स इजीएस्ट पोजीशन, बेबी को इजी पोजीशन चाहिए, इसके लिए अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। यूटेरस जो है वो सॉफ्ट होता है, नॉन टेंडर, ठीक है। अगर टेंडरनेस है तो फिर प्लेसेंटा प्रीविया नहीं हो, अब्रप्शियो प्लेसेंटा है। फिर परवदन एग्जामिनेशन इज डन इन ऑपरेटिंग थिएटर, ठीक है। ऑपरेटिंग थिएटर में क्यों करना है, क्योंकि वो डेंजरस है, उससे ब्लीडिंग बढ़ सकती है। यहाँ पे ब्लड एग्जामिनेशन बताया कि व्हाई वी शुड डू, ब्लड एग्जामिनेशन करना है टू रूल आउट एनीमिया और सीबीसी फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, सर्वाइकल पॉलिप है और सर्वाइकल कार्सिनोमा है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में जो है वो क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। प्लेसेंटा ब्लीडिंग जो रिवील्ड होती है और पेनलेस है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में बहुत वजह ब्लीडिंग कंसील्ड होती है। प्लेसेंटा प्रीविया में नो पेन इन एब्डोमेन, अब्रप्शियो में पेन होता है, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा प्रीविया में आप जब पैल्पेशन करोगे तो यूटेरस सॉफ्ट है और फ्लोटिंग प्रेजेंटेशन है और एफएचएस नॉर्मल है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में यूटेरस हार्ड लगता है और एफएचएस में बी एब्सेंट, ठीक है। और वजाइनल एग्जाम में आपको समझ जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया है, वजाइनल एग्जाम से नहीं समझेगा कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा है करके, ठीक है। अभी यहाँ पर
ये जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इसका एक प्रॉपर टेबल है जिस दत्ता में का मैंने फोटो लिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं ना 5 मार्क्स को। हम्म, ये नहीं, ये नहीं, ये ठीक है। तो आपको ये फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया एंड अब्रप्शियो प्लेसेंटा, तो उसके पैरामीटर्स है। तो प्लेसेंटा प्रेविया में क्या है, नेचर ऑफ ब्लीडिंग कैसी है, पेनलेस है, पर्पसलेस है और प्रोफ्यूज है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में पेनफुल है, उसका कॉज है, उसका पर्पस है आइदर प्रीक्लैम्सिया या ट्रॉमा, ठीक है। और ब्लीडिंग रिवील्ड होती है अब्रप्शियो में, इट कैन बी रिवील्ड और इट कैन बी कंसील्ड। कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा है, प्लेसेंटा प्रीविया ब्राइट रेड कलर का है, अब्रप्शियो में ब्लड डार्क कलर है, ठीक है। जो अनीमिया है, इट इज प्रोपोर्शनेट टू ब्लड लॉस, जितना ब्लड जा रहा है उतना अनीमिया दिख रहा है, ठीक है। और अब्रप्शियो प्लेसेंटा में जनरल कंडीशन बहुत गंदी लगती है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, मदर से ब्लीडिंग हो रही है लेकिन यूटेरस में ब्लड समाया हुआ है, तो हमको जितना लग रहा है उससे कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है, ठीक है। और फीचर्स ऑफ प्री एक्लैम्सिया आर नॉट रिलेवेंट टू प्लेसेंटा प्रेविया। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में 1/3 में प्री एक्लैम्सिया रहता है। फिर abdominal एग्जामिनेशन में हाइट ऑफ द टेस्ट करेंगे तो इट विल प्रोपोर्शनल टू द गेस्टेशनल एज। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में इट माइट बी डिसप्रोपोर्शनली लार्ज, ज्यादा हो सकता है अगर कंसील्ड टाइप का है तो। फिर फील ऑफ यूटेरस सॉफ्ट एंड रिलैक्स्ड है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा में टेंस, टेंडर एंड रिजिड होता है, ठीक है। फिर माल प्रेजेंटेशन प्लेसेंटा प्रेविया में कॉमन है, ठीक है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा और माल प्रेजेंटेशन का संबंध नहीं है। बहुत बार अब्रप्शियो प्लेसेंटा में जो हेड है वो माल एंगेज भी हो सकता है। एफएचएस जो है वो प्लेसेंटा प्रेविया में प्रेजेंट रहता है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा में नहीं होता है। अगर हम लोग सोनोग्राफी करेंगे तो प्लेसेंटा प्रेविया में प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा में प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में है, ठीक है। vaginal एग्जामिनेशन में वी कैन फील द प्लेसेंटा ऑन द लोअर सेगमेंट, और प्लेसेंटा जो है वो अब्रप्शियो प्लेसेंटा में अपने को लोअर सेगमेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस एज पर आपका स्टिक स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर मैनेजमेंट, बेड रेस्ट बोलना है, कंप्लीट बेड रेस्ट इन हेड लो पोजीशन, blood is pulled in change due to gravity, that is why blood supply is increased to brain to avoid hypoxia. फिर sedatives to release anxiety and tension जैसे इंजेक्शन मॉर्फिन या टैबलेट डायज़ेपाइन। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट टू अवॉइड परपेरियल सेप्सिस, ठीक है। फिर आईवी फ्लूइड, इफ द पेशेंट इज शॉक सीरियस देन स्टार्ट आईवी फ्लूइड एंड गिव सेडेशन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और पेशेंट जब शॉक से आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट इट डिपेंड्स ऑन जेस्टेशनल एज और फीटस एंड जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, ठीक है। और जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट अगर गुड है और मैच्योरिटी अभी तक हुई नहीं डिलीवरी के लिए, तो अपना ट्रीटमेंट ये होता है कि सिर्फ मैटरनल एनीमिया को ट्रीट करो। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट क्या है, अगर मदर एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक, तो मतलब पैसिव ट्रीटमेंट क्या है, बेड रेस्ट देना है, सेडेटिव्स देना है, प्रेगनेंसी वाला डाइट और ओरल आयरन का फॉलिक एसिड, ठीक है। फिर टर्मिनेशन और ट्रीटमेंट कब बंद कर देना है, जब ब्लीडिंग रुक जाए और फिटस को मैच्योरिटी आ जाए, तो परवचनल एनेस्थेसिया कर कर देखो कि एक्टिव ट्रीटमेंट क्या देना है, ठीक है। फिर एक्टिव ट्रीटमेंट में अगर डिग्री 1 प्लेसेंटा प्रेविया है तो इंडक्शन ऑफ लेबर एआरएम से करते हैं, और ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट्स में 5% ग्लूकोज। और डिग्री 2, 3 एंड 4 एलएससीएस करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन एंड 14 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। यहाँ पर अब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में आगे बोला है। अब्रप्शियो प्लेसेंटा
देखते हैं, फिर हम एक स्टार्ट देखेंगे। फिर अब्रेशिव प्लेसेंटा में अगेन ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ दिया है कंसील्ड, ऐसे इस केस में सारा ब्लीडिंग कंसील्ड है, रिवील्ड में ब्लीडिंग पूरा बाहर है, ठीक है, मिक्स्ड, थोड़ा कंसील्ड है थोड़ा मिक्स्ड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब अब्रेशिव प्लेसेंटा में एक्सीडेंटल हेमोरेज, प्लेसेंटा प्रीविया को क्या बोले थे, अनअवॉइडेबल हेमोरेज, अवॉइड नहीं कर सकते। अब रप्शियो को क्या है, एक्सीडेंटल। Ablation placenta, premature separation of placenta is a condition in which there is premature separation of normally situated placenta. ये 1 in 22 fertility में होता है, exact cause not known, multigravida, elderly, toxemia of pregnancy, preeclampsia, eclampsia, renal hypertension, ये essential hypertension, postural hypertension, trauma, fall, forceful cephalic eversion, हाइड्रामिनस में अगर डिकम्प्रेशन हो गया, फाइब्रॉइड, अगर प्लेसेंटा फाइब्रॉइड के ऊपर था, माल न्यूट्रिशन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। रिवील्ड में क्या होता है, द रेट्रोप्लेसेंटल हेमोरेज डायसेक्ट्स ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम उटेराइन वॉल एंड गेट्स रिवील्ड, ब्लीडिंग बाहर से आता है। तो कंसील्ड या सीवियर टाइप में हेमोरेजिक ब्लड कलेक्ट्स बिटवीन प्लेसेंटा एंड उटेराइन वॉल बट रिमेन्स इंटायरली इंटरनल। थोड़ी सी क्या है, मदर बहुत अनीमिक हो जाएगी, इसके लिए जो पेशेंट का कंडीशन है वो ब्लीडिंग से असंबंधित है, ठीक है। मिक्स्ड में थोड़ा छुपा हुआ थोड़ा ब्लीड हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये कंसील्ड, फिर रिवील्ड और मिक्स्ड। जो पीएच क्लास का क्लासिफिकेशन है, ग्रेड 0 अनडिटेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्सपल्शन होने के बाद समझे। ग्रेड 1 एक्सेल ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, रिवील्ड टाइप, ठीक है, अल्ट्रासाउंड थोड़ा हार्ड लगेगा। ग्रेड 2 इंट्राइंट attenuate tenderness, fetal distress or death but no maternal shock, मिक्स टाइप, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड 3 क्या है, ग्रैंड में है, IUFD हो गया है, मैटरनल शॉक और कोगुलेशन फेलियर, ठीक है। कोगुलेशन फेलियर ड्यू टू डिप्रेस्ड क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजेन, प्लेटलेट्स एंड एक्सेस ब्लड। Depressed clotting factors are due to these factors being used in the huge retroplacental clot। जाने दो इसको फिलहाल के लिए। सिम्टम्स में देखो यार, मेनोरिया है, जो चीज इसका प्रेविया से अलग करी प्लेसेंटा प्रीविया से, वो पेन इन एब्डोमेन, ठीक है। अब बजाय ब्लीडिंग डिपेंड करेगा, अगर वो जो है वो रिवील टाइप की है ब्लीडिंग होगा, कंसील्ड है ब्लीडिंग नहीं होगा, और मिक्स्ड है तो थोड़ा ब्लीडिंग होगा। साइंस एनीमिया, ब्लड लॉस के हिसाब से, साइंस ऑफ टॉक्सीमिया जैसे एडेमा आएगा, और प्रोटीनूरिया और हाइपरटेंशन, ये तीनों जो इक्लैम्शिया में मैंने आपको साइन पढ़ाए थे, प्री इक्लैम्शिया में एडेमा प्लस प्रोटीनूरिया प्लस हाइपरटेंशन, और उसके जो अलार्मिंग साइन थे, हेडेक और वोमिटिंग। अपर एब्डोमेन करोगे तो यूटेरस जो टेंस और हार्ड है, फंडल हाइट बढ़ता रहेगा, ठीक है। फीटल पार्ट्स आर डिफिकल्ट टू पाल्पेट, एफएचएस ऑडिबल नहीं होता, पर वजनल में ब्लीडिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, सर्विक्स क्लोज हो सकता है, डायलेट हो सकता है। अगेन यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीवियर अब्रेप्शियो प्लेसेंटा का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस का टेबल दिया है। प्लेसेंटा प्रीवियर में जब ब्लीडिंग रिवील्ड होती है, अब्रेप्शियो में इट माइट बी रिवील्ड बट कंसील्ड है। एब्डोमिनल पेन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। यूटेरस प्लेसेंटा प्रीवियर में सॉफ्ट होता है, इसमें हार्ड टेंडर। प्लेसेंटा प्रीवियर में एफएचएस नॉर्मल, अब्रेप्शियो में एब्सेंट, सॉरी एफएचएस एब्सेंट, और पता नहीं एग्जाम में प्लेसेंटा प्रीविया दिखता है, फील हो सकता है, अब्रेप्शियो प्लेसेंटा में नहीं कर सकते। फिर इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड करेंगे टू रूल आउट, सॉरी, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो उसमें ब्लड जो है वो ब्लड एनीमिया, मतलब बेसिकली एचबी कम रहेगा, तो क्लॉटिंग टाइम कम हो जाएगा, बीटीसीटी, प्लेटलेट फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फिर यूरिन एग्जाम में एल्बुमिनुरिया, ठीक है, और अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। ट्रीटमेंट में एडमिट करना है,
यहाँ पर सेडेटिव में मॉर्फिन सल्फेट, बेड रेस्ट, आई फ्लूइड इंजेक्शन, ग्लूकोज। अगर रिवील टाइप है और प्रेगनेंसी 38 वीक्स से पहले की है और पेशेंट इज नॉट इन लेबर, देन एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट इज बेड रेस्ट। और 38 वीक्स के बाद डिलीवरी, 38 वीक्स के बाद बताना डिलीवरी ही करना है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो LSCS कर दो। अगर शॉक में है आइबोडेक्स्ट्रोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो। हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया, फाइब्रिनोजेनिया प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। लेशन ऑफ लेबर बाय आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ऑक्सीडोसिन ड्रिप। और अगर ARM पे फेलियर टू प्रोग्रेस है तो सीजरियन सेक्शन इज डन। Uterine with hemorrhage is there, cesarean hysterectomy is done. अगर यूटरस छोटा होते जा रहा है, अटोनी है, यूटरस ऐसे लॉस इट्स टोन, तो वी मे नीड टू डू हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, अभी ये जो है ना थोड़ा सा दिया हुआ था शॉर्ट में। ठीक है, काफी बड़े टॉपिक को बहुत कंसाइज करके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक बार अपने को जो मस्ट चीज दत्ता में से देखनी है ना, वो है उसका जो ट्रीटमेंट का फ्लो चार्ट है, वो इट इज अ मस्ट उसमें से। ठीक है, तो वो मैं बस खोलता हूँ, हम लोग बस उतना ही देखते हैं। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा और फिर लेसन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक बार इसे जितना ही खोल लिया, एक बार बस फटाफट जो चैप्टर है उसे गो थ्रू करेंगे। ठीक है, इट विल हार्डली टेक 10 minutes बट इट विल गिव अस वैल्यूएबल insights points to write in the paper. Okay, let's start. ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखना हमेशा। डेफिनेशन में क्या बोला है, defined as it is defined as bleeding from all genital tract after the 28th week but before the birth of baby। ये वो बुक में बिल्कुल सही दिया था, इसमें तो ऑफ कोर्स सही है। तो 28 वीक इज arbitrarily as a lower term of, ठीक है सब जाने दो। फिर कॉजेस देखो, कॉजेस में ये स्टैंडर्ड बुक का कमाल होता है। इसमें कैसा वो उन्होंने चार्ट बना के दिया है, उन्होंने वहां पर लिस्ट डाउन किया था, यहाँ उन्होंने चार्ट दे दिया कि कॉजेस क्या है। प्लेसेंटा प्रीविया 35%, एब्रप्शन प्लेसेंटा 35%, अनएक्सप्लेन्ड 25% और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस 5%। वहां पर उन्होंने वैसा प्रीविया दिया था, वो वैसा प्रीविया तो मेंशन भी नहीं किया। फिर प्लेसेंटा प्रीविया का डेफिनेशन, when the placenta is implanted partially or completely over the LU lower uterine segment over and adjacent internal os, it is called as placenta previa। ठीक है, फेटोलॉजी नॉट नोन, लेकिन थ्योरी के नाम याद रखो, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, परसिस्टेंस ऑफ कोरोनरी एक्टिविटी और डिफेक्टिव डेसिडुआ। फिर हाई रिस्क फैक्टर्स उस नोट्स में बहुत अच्छे दिए थे, मल्टीपैरिटी, इंक्रीज मैटरनल एज, LSCS का हिस्ट्री, प्लेसेंटल साइज, स्मोकिंग, कैप्सुलरिटी ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, फिर पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में प्लेसेंटा, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको जाने दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन फिलहाल भी आप। ठीक है, फिर टाइप ऑफ डिग्रीज देखो, टाइप 1 सेफली टक्ड अवे अवे, टाइप 2 में एज है, टाइप 3 में डायलेशन में ओपन हो जाता है, लेकिन क्लोज रहेगा तो वो क्लोज रहता है, कवर कर लेता है। 4 में कंप्लीट। ठीक है, टाइप 1 लो लाइंग, टाइप 2 मार्जिनल, टाइप 3 इनकम्प्लीट, टाइप 4 सेंट्रल, फिर टाइप 5, ठीक सॉरी हो गया, फिर ये सबको जाने दो। ठीक है, फिर सिम्टम्स, द ओनली सिम्टम इस वजाइनल ब्लीडिंग, सडन ऑनसेट, पेनलेस, कॉजलेस और रिकरेंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक वार्निंग हेमोरेज होता है, बाद में ये हेमोरेज चालू होता है। ठीक है, इस एसोसिएटेड विद पेन, यहाँ पे कोई पेन नहीं होता है। फिर साइन, ठीक है, अगर से एनीमिया प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे बस इतना कि प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में साइज आर्बिट्रेरी प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद यूट्रस फील्स रिलैक्स्ड, सॉफ्ट, इलास्टिक। ठीक है,
परसिस्टेंस और माल प्रेजेंटेशन होता है, हेड फ्लोटिंग है, फिर हार्ट साउंड इज वेरी गुड। वल्वा में सिर्फ इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, टू कंफर्म द ब्लीडिंग इज स्टिल अकरिंग, ब्लड ब्लाइट रेड होता है। वजन एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन, ठीक है, आउटसाइड द ओटी, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, तो कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। हम कैसे करेंगे? सोनोग्राफी करेंगे, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल, ये दो ही इम्पोर्टेंट है। फिर एमआरआई करेंगे और क्लिनिकल बाय इंटरनल एग्जामिनेशन इन ओटी और डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ड्यूरिंग एनएससीएस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी। प्लेसेंटोग्राफी इसको जाने दो, नॉट फॉर अस। क्लिनिकल कोरिलेशन नॉट फॉर अस। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये टेबल हमने ऑलरेडी स्टडी किए। फिर कॉम्प्लिकेशंस, हाँ कॉम्प्लिकेशन आर इम्पोर्टेंट, ये उसमें रह गया था। कॉम्प्लिकेशंस की इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस मैटरनल क्या हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पर माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन और प्री मैच्योर लेबर, ठीक है। और ड्यूरिंग लेबर, अच्छा सॉरी, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो माल प्रेजेंटेशन और प्री मैच्योर लेबर। और ड्यूरिंग लेबर क्या क्या होगा? अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, कॉर्ड का प्रोलैप्स हो जाना, स्लो डायलिटेशन, ठीक है, ठीक है। उसके उसके ओपनिंग पे वो रखा है तो उसको ओपन स्लो स्लो करना पड़ेगा। इंटापार्टम हेमोरेज, डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग हो जाए, धो 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 तो क्या करोगे? ऑपरेटिव इंटरफेरेंस का जरूरत पड़ना, ठीक है। अभी पीपीएच क्यों हो सकता है? क्योंकि प्लेसेंटा नीचे था तो वहां पे रिट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा। और फिर प्लस एटॉनिक यूटेरस हो सकता है, ठीक है। अगर प्लेसेंटा अधेरेंट हो गया तो प्लेसेंटा प्रीविया एक्रेटा, एक्रेटा मतलब वहाँ पे अधेज हो जाना, इट्स अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट में कॉज मैटरनल डेथ। तो एमसीक्यू में फिर प्लेसेंटा प्रीविया में डेथ कब हो सकता है? अगर प्लेसेंटा प्रीविया एक्रेटा है तो। फिर फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या है? लो बर्थ वेट, एस्फिक्सिया अगर वो कॉर्ड अराउंड द नेक हो तो, इंट्रायूटेराइन डेथ, बर्थ इंजरीज क्योंकि आपको वहाँ पे ओटी में एंटर करना है, कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन इज 3 टाइम्स, और मैटरनल और फीटल दोनों डेथ और मॉर्बिडिटी। फिर प्रोग्नोसिस, ठीक है, प्रोग्नोसिस और ये सब के लिए देखो मैनेजमेंट में प्रिवेंशन इज द की, तो एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल डायग्नोसिस, वार्निंग हेमोरेज, कभी भी अगर ब्लीडिंग हो गया अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल को तो इट माइट बी अ वार्निंग हेमोरेज कि अगर एपीएच आने वाला है। फिर कलर फ्लो डॉपलर यूएसजी करना है, उससे प्लेसेंटा एक्रेटा समझता है, ठीक है। फिर एट होम में पेशेंट को फौरन सुला दो, ब्लड लॉस असेस करो, नोट द पल्स, बीपी एंड डिग्री ऑफ एनीमिया, और क्विक बट जनरल डायग्नोसिस ताकि हाइट ऑफ फिटनेस समझे, ठीक है। एंड एस्कल्टेट द फीटल हार्ट साउंड। वजन एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन, ठीक है, ओनली इंस्पेक्शन, ठीक है। फिर ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, और यहाँ पे क्या क्या चाहिए? फैसिलिटीज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी सिजेरियन और एनआईसीयू, और यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड सर्विस चाहिए अपने को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिंगल एल ड्रिप, ठीक है। फिर हॉस्पिटल में आ गया, जाने दो उसको। उसके बाद ट्रीटमेंट एडमिशन इमीडिएट में अपने को क्या करना रहेगा? अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस देखना है, ब्लड सैंपल लेना है, और लार्ज बोरा भी कैनुला लगा के रखना है, ठीक है। फिर एब्डोमिनल पाल्पेशन और इंस्पेक्शन ऑफ वाल्व, ठीक है। उसके बाद एक एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट किसकी है? मैककेफन और जॉनसन की, ठीक है। यहाँ पे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अभी यहाँ पर इसमें डिलीवरी कब कराएंगे? अगर 37 वीक्स के बाद है, पेशेंट खुद से लेबर में है, या पेशेंट एक्सेंजुनेटेड स्टेट है एडमिशन एडमिशन के टाइम पे, ठीक है, और ब्लीडिंग इज कंटिन्यूइंग, ब्लीडिंग हो ही रही है, और बेबी विथ, और उसका एफएचएस नॉर्मल नहीं है, या बेबी का एफएचएस अश्योरिंग नहीं है, जैसा चाहिए उतना अच्छा नहीं है, तो अपन जो है वो उसका वो करेंगे क्या? डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। पेशेंट इज इन एक्सेंजुनेटेड, एक्सेंजुनेट का मतलब क्या होता है? एक्सेंजुनेटेड,
ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब कैटास्ट्रोफिक लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस, ठीक है। वर्ड एक्चुअली कितना सिंपल लगता है, लेकिन वो है क्या, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस। सीजरियन सेक्शन इज डन फॉर ऑल वुमेन, जहां पर 2 सेंटीमीटर से मतलब टाइप 1 को छोड़कर बाकी सब में सीजरियन ही करना है। अगर 2 to 3 सेंटीमीटर अवे है तो हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। जाने दो। अभी ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑल एपीएच पेशेंट को एडमिट किए, जनरल किए, ब्लड लॉस देखे, HB% देखे, HB ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए, देखे प्लासेंटा कहाँ है, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट नो एक्टिव ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी में लॉस, पेशेंट स्टेबल है, FHS रीएश्योरिंग है, 37 वीक्स तक लेके गए, एक्टिव इंटरफेरेंस का ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स से, पेशेंट लेबर में है, पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, FHS नॉन रीएश्योरिंग और नॉन एब्सेंट है, फिर ग्रॉस फिटल माल्फॉर्मेशन है, स्टेरॉइड थेरेपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर 34 वीक से कम है, अपन ने स्टेरॉइड थेरेपी देखी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। क्या था, बेटामेथासोन 12 mg 24 घंटे में 2 बार, और बेटामेथासोन नहीं देखना है तो डेक्सामेथासोन 6 mg 12 आवरली 4 घंटे, बेटामेथासोन 24 आवरली 2 बार था, और 6 mg 12 आवरली डेक्सामेथासोन था। अगर ये 2 3 अप्पल है तो डबल सेटअप करके ओटी में नॉर्मल डिलीवरी को ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो फिर LHCS, अगर टाइप 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो है वो आपको अपने को LHCS ही करना है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ इंसिजन अपना नहीं, सर्जन के लिए है, ठीक है, सब सर्जन के लिए है। फिर अब्रप्शन प्लेसेंटा, वैसे प्लेसेंटा में क्या बोला है, इट इज वन ऑफ एंटीफॉर्म एम्ब्रियोज, वहाँ ब्लीडिंग होता है ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। अभी हम लोग ये देखो, ये क्या है, कंसील्ड छुपा हुआ है, ठीक है। ये जो है वो रिवील्ड है, ब्लीडिंग बाहर आ रहा है, ठीक है। ये मार्जिनल है, ठीक है, और ये जो है वो सब एमनियोटिक है, ठीक है। तो इसके होते हैं फिर यहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या, हाई बर्थ ऑर्डर 5th या 6th भी है, ठीक है। देखो फिफ्थ लिखा है ना, एडवांसिंग एज ऑफ मदर, पुअर SC स्टेटस, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, फिर हाइपरटेंशन इज प्रेगनेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बेसिकली हाइपरटेंशन, बेसिकली अब्रोशिया प्लेसेंटा में कुछ नहीं आ रहा था, मेरे लास्ट लेक्चर में जिसे डिस्कस की थी वो हम लोग लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना। इसमें 2 मेन टाइप, रिवील्ड, कंसील्ड, और तीसरा मिक्स्ड। रिवील्ड में क्या है, ये ऐसा डायग्राम याद रखो, जो भी ब्लड है सब बाहर आएगा। कंसील्ड में देखो अंदर ही ब्लड जमा है, ठीक है, इतना याद रखो। मिक्स्ड में दोनों, ठीक है। अभी ये सब जाने दो, ये भी जाने दो, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, ब्लड में एक्यूमुलेट बिहाइंड द प्लेसेंटा, उसको हम लोग कंसील टाइप बोलते हैं, ठीक है। अगर रिवील टाइप में ब्लड में डायसेक्ट डाउनवर्ड्स, ठीक है, ब्लड जो एम्नियोटिक कैविटी में भी जा सकता है, ठीक है, ये जाने दो। फिर ये कॉल कॉल कोवली रिटर्स जो है वो कोवली साइंटिस्ट ने बताई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज मैसिव इंट्रावेशन ऑफ ब्लड इनटू द यूट्राइन मस्कुलेचर, बेसिकली जो है वो यूट्राइन मस्कुलेचर पूरा ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है। बाकी ये पेज का क्लासिफिकेशन, ग्रेड 0 नो क्लिनिकल फीचर्स, ग्रेड 1 में बताया ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है, यूटेरस जो है वो बेसिकली यहाँ पर ग्रेड 1 किससे है, FHS गुड से, ठीक है। ग्रेड 0 क्लिनिकल फीचर्स एब्सेंट, ग्रेड 1 में FHS गुड, ठीक है। ग्रेड 2 में फीटल डेथ, और ग्रेड 3 में ब्लीडिंग फीटल डेथ इज द रूल, ठीक है। तो सिंपल है याद रखने के लिए, ग्रेड 0 कुछ नहीं, नथिंग, डिलीवरी के बाद समझता है। ग्रेड 1 FHS इज गुड, ग्रेड 2 फीटल डेथ हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस, हमने फीटल डेथ कहा, फीटल डिस्ट्रेस याद रखते हैं, फीटल डिस्ट्रेस। और ग्रेड 3 में फीटल डेथ इज द रूल, ग्रेड 0 डिलीवरी के बाद समझा, ग्रेड 1 FHS इज गुड, ग्रेड 2 FHS डिस्ट्रेस में, और ग्रेड 3 डेथ इज द रूल, ठीक है। सब जाने दो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि क्या क्या होता है पैरामीटर्स। रिवील्ड में अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, ठीक है। मिक्स्ड में अब्डोमिनल एक्यूट इंटेंसिफाइज पेन और थोड़ा सा वजाइनल ब्लीडिंग होता है। कैटरा ब्लीडिंग यहाँ पर कंटिन्यूअस डार्क कलर है, ठीक है। यहाँ पर ब्लीडिंग थोड़ा सा होगा, सीरियस डिस्चार्ज ज्यादा होगा।
कंडीशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू द विजिबल ब्लड लॉस, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया में हो रहा था। यहाँ पर मिक्स्ड में शॉक दिखेगा, उतना ब्लड लॉस नहीं दिखेगा, पैलर रिलेटेड है, समझेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैलर सीवियर होता है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन। प्रीक्लैम्सिया रिवील्ड में नहीं, मिक्स्ड में यस। उसके बाद यूट्राइन हाइट प्रोपोर्शनेट है। मिक्स में क्या होगा, क्योंकि ब्लड अंदर ही जमा हो रहा है, इसके लिए हाइट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यूट्राइन फील जो है वो रिवील्ड में नॉर्मल लगेगा, मिक्स्ड में टेंस, टेंडर एंड रिजिड। फिटल पार्ट्स रिवील में दिखते रहेंगे, इसमें नहीं दिखेंगे। मिक्स्ड नहीं बोल रहा हूँ, मिक्स्ड में, ठीक है। कंसील्ड, बेसिकली मिक्स्ड में कंसील्ड फीचर प्रीडोमिनेट। एफएचएस प्रेजेंट, एफएचएस एब्सेंट, मतलब ग्रेड 2 में एफएचएस डिस्ट्रेस है, ग्रेड 3 में डेथ इज द रूल। ग्रीन आउटपुट रिवील में नॉर्मल है, इसमें डिमिनिस्टर के भी यूट्रस जो है वो ब्लड पे प्रेशर डालता रहेगा। फिर ब्लड का जो है वो Hg% लो वैल्यू प्रोपोर्शनेट। ब्लड लॉस इसमें मतलब जितना फिजिशियन एक्सपेक्ट करेगा उतना ही ब्लड लॉस होगा, उतना ही एनीमिया होगा, उतना ही ब्लड आएगा, यहाँ पर आउट ऑफ प्रोपोर्शन। फिर नो कॉग्निशन प्रोफाइल में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन मिक्स्ड में बहुत कुछ, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, फाइब्रिनोजन कम हो जाएगा, प्लेटलेट काउंट लो रहेगा। ग्रेनुलर प्रोटीन इतना रिवील्ड में नहीं है, लेकिन यूजुअली प्रेजेंट। मतलब आप चीज देख रहे हो, जो रिवील्ड अब्रेसिव प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया जैसा है, और मिक्स्ड या कंसील्ड है वो प्री क्लैम्सिया जैसा है, ठीक है। डायग्नोसिस में कंफ्यूजन हो सकता है। विथ प्लेसेंटा प्रेविया लिखा है ना, याद है कोई, देखो क्या लिखा है, विथ प्लेसेंटा प्रेविया कंफ्यूजन होगा। और इसमें जो है वो अक्यूट ऑप्स गायनेक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन बहुत कुछ दिमाग में आएगा, ठीक है। और उसके अलावा मैनेजमेंट में, ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट का चार्ट देखो क्या है। जनरल एग्जामिनेशन किया, फिटल स्टेटस देखा, ग्रेड दिए, ग्रेड इंपॉर्टेंट है, ग्रेड इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 0 नॉर्मल, ग्रेड 1 फिटल एफएचएस गुड, ग्रेड 2 फिटल डिस्ट्रेस में, ग्रेड 3 में डेथ हो गई है, जाओ। फिर Hb%, अगर मदर को बचाना है वो बच्चे को बाहर निकाल के ब्लीडिंग क्लियर है कि भी हो। इमरजेंसी मेजर्स क्या, इन्फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलाइड्स, आरएल बोला है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉग्निशन प्रोफाइल करते रहना है बार बार, यूरिन आउटपुट और एफएचएस देखते रहना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेबी का लंग मैच्योर करने की कोशिश करते रहेंगे और वहां का डेथ हो चुका रहेगा, तो इसके लिए फीटर मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस ऑन रखना है, ठीक है। अभी अगर रिवील्ड है तो पेशेंट को लेबर में लेके जाओ, ARM और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वजाइनल डिलीवरी। अभी यहाँ पर एक चीज याद रखो, डिलीवरी होने के बाद भी ऑक्सीटोटिक्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू ही रखने हैं, क्योंकि यूटेराइन अब्रप्शन प्लेसेंटा में यूटेराइन एटोनी को प्रिवेंट करना है। अगर यूटेराइन एटोनी में चला गया पहले अपने को हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ सकती है, ठीक है। रिवील्ड है, पेशेंट नॉट इन लेबर है, तो 37 वीक्स कंप्लीट करो, डिलीवरी पे लेकर आओ, वजाइनल डिलीवरी करो, ठीक है। या सिजेरियन सेक्शन का इंडिकेशन है, सिजेरियन सेक्शन करो। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा एब्रेशन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर वो सब चीजें क्यों नहीं बताई हुई है कि 37 वीक और 34 वीक जो हम लोग प्री एक्लैम्सिया सब देखे ना, वो सब यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ग्रेड 0 और ग्रेड 1 में है, कंसल्टेंट को होप है कि भाई हो जाएगा, तो वो एक्सेप्शन है। यहाँ पर मोस्टली 34 वीक है, 34 वीक के ऊपर है तो डिलीवरी करनी ही है, और उससे पहले है तो शायद अबॉर्शन करने बोलेंगे, तो ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है पेज 299 में, ब्लड सेंड करना, इमीडिएट डिलीवरी है, कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज द रेयर, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, इमीडिएट डिलीवरी, ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंट केसेस जहाँ पे ऑपरेशन मिले, यहाँ पे मुझे क्या दिखाना था आपको, ये एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट रेयर है, ठीक है, ठीक है। देखो हाँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखो, यहाँ पर केसेस वे ब्लीडिंग स्लाइड एंड स्टॉप, जो ग्रेड 1 है वहां पर फिटस रिएक्टिव है, रिमोट फ्रॉम टर्म, तो वहां पर हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। गोल एक्सप्रेस टू प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी विद द होप ऑफ इंप्रूविंग फिटल सर्वाइवल, लेकिन वहां पर कंटिन्यूअस एफएचएस इलेक्ट्रिकल फील्ड मॉनिटरिंग करना है, 24 से 48 आवर्स में देना है, और यहाँ पर बीटा मेथासोन टू एक्सीलरेट फिटल लंग मैच्योरिटी देना है, ठीक है। क्योंकि अगर बेसिकली प्री टर्म है तो भी बीटा मेथासोन देने का प्लान करके रखना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो एक्सपेक्टेंट इज द एक्सपेक्टेंट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, डिलीवरी ही करना
उसका ट्रेनिंग अगर पेशेंट बेसिकली वैसे भी 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स भी नहीं, 28 वीक्स के बाद आती है। क्या लिखा था उन्होंने, डेफिनेशन दोबारा याद करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्री मैच्योर, यहाँ पर सिचुएशन, आई मीन ये वाला डेफिनेशन देखो क्या था, 28 वीक्स के बाद, 28 वीक्स के बाद ही ब्लीडिंग होने वाली है, तो वो ऑलरेडी फिटल वायबिलिटी के उसमें आ जाता है, ठीक है। 28 वीक के बाद डिलीवर, 28 वीक से 34 वीक से भी 6 वीक्स ही है, ठीक है। तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया में अपन ट्राई करते 34 वीक कंप्लीट करने का, लेकिन एब्रोप्शिया प्लेसेंटा में 34 वीक का भी वेट नहीं करते, डिलीवरी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये तो हो गया, देखते हैं अपन नीचे, ये भी हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर सिलेक्टेड कंसील्ड में सिलेक्टेड केसेस में डिलीवरी करनी है और इंडिकेशन में एलएससीएस करना है, ठीक है। तो ये जो है वो ये है। तो अभी समरी एक बार देख लेते हैं। समरी, हेमोरेज इज द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। एंटीपार्टम हेमोरेज इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और विद इन द जेनिटल ट्रैक्ट। मेजर कॉजेज ऑफ एपीएच दो ही है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रोप्शिया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 में वो 2 to 3 सेंटीमीटर अवे होता है, टाइप 2 में वो एज पे आ जाता है, टाइप 3 में क्लोज कर देता है, लेकिन अगर डायलेट हो जाएगा तो थोड़ा स्पेस बन जाता है, टाइप 4 में कंप्लीट क्लोज कर देता है। प्लेसेंटा प्रीविया को यूएसजी से डायग्नोस करना है और दो ही टाइप है क्लिनिकली, विद इन 2 सेंटीमीटर और मोर अवे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर डॉपलर यूएसजी और एमआरआई में अब जो है वो की वजह से अभी अपने को उतना ओटी में जाकर कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। माने जो ना प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो एक्सपेक्टेंट है, तो ट्राई के 37 वीक्स तक पहुंचे, ठीक है। एक्टिव इंटरवेंशन कब करने से एक्टिव ब्लीडिंग होगी, तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, हेमोरेज, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टमार्टम। प्लेसेंटा एक्रेटा जो है, प्लेसेंटा प्रीविया एक्रेटा की वजह से डेथ हो सकती है, इंक्रीज आफ्टर डिलीवरी। फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्रीमेच्योरिटी, एस्फिक्सिया, आईयूएफडी और प्रीनेटल मॉर्बिडिटी। डिलीवरी प्लान बेस्ड ऑन सोनोग्राफिक लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा, 2 सेंटीमीटर के अंदर है तो एलएससीएस, 2 सेंटीमीटर से अवे है नॉर्मल डिलीवरी। प्लेसेंटा एब्रप्शन में मैटरनल एज, पैरिटी, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोफिलिया। प्लेसेंटल एब्रप्शन डायग्नोज मेनली क्लिनिकली एज सपोर्टेड बाय लेबोरेटरी। मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑपरेशन डिफरेंस सिवियरिटी ऑफ प्लेसेंटा ऑपरेशन, gestation age and condition of mother and fetus delivery is done in most cases for placental abruption or बीटामेथासोन। प्लेसेंट एब्रप्शन प्लेसेंटा में कभी भी एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।